जय श्री राम दोस्तों। आज हम देखेंगे शिव जी की विचित्र बारात और विवाह की तैयारी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोहा। लगे सवारन सकल सुर, वाहन विविध विमान, होई न सगुन मंगल सुभद, करही न अप्सरा गान। भावार्थ। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे, कल्याणप्रद मंगल शगुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी। चौपाई। शिवहि शंभुगन करहिन सिंगारा, जटा मुकुट अहिमौरु संवारा, कुंडल कंकन पहिरे ब्याला, तन विभूति पट के हरि छाला। भावार्थ। शिवजी के गण शिवजी का श्रृंगार करने लगे। जटाओं का मुकुट बनाकर उस पर सांपों का मोर सजाया गया। शिवजी ने सांपों के ही कुंडल और कंकन पहने, शरीर पर विभूति रमाई और वस्त्र की जगह बागंबर लपेट लिया। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनी उपबीत भुजंगा, गरल कंठ उर नर सिर माला, शिव बेश शिव धाम कृपाला। भावार्थ। शिवजी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, 3 नेत्र, सांपों का जनेऊ, गले में विष और छाती पर नरमुंडों की माला थी। इस प्रकार उनका वेश अशुभ होने पर भी वे कल्याण के धाम और कृपालु है। कर त्रिशूल अरु डमरू विराजा, चले बसहन चढ़ी बाजहीन बाजा, देखी शिवहि सुरत्रिय मुस्काहिन, बर लायक दुल्हिनी जगनाहिन। भावार्थ। एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में डमरू सुशोभित है। शिवजी बैल पर चढ़कर चले, बाजे बज रहे हैं। शिवजी को देखकर देवांगनाएं मुस्कुरा रही है और कहती है कि इस वर की योग्य दुल्हन संसार में नहीं मिलेगी। विष्णु बिरंची आदि सुरभ्राता, चढ़ी चढ़ी वाहन चले बराता, सुर समाज सब भांति अनूपा, नहीं न बरात दुल्हा अनुरूपा। भावार्थ। विष्णु ब्रह्मा आदि देवताओं के समूह अपने वाहनों सवारियों पर चढ़कर बारात में चले। देवताओं का समाज सब प्रकार से अनुपम परम सुंदर था, पर दूल्हे की योग्य बारात न थी। दोहा। विष्णु कहा अस बिहसी, तब बोली सकल दिशि राज, बिलग बिलग होई चलहु सब, निज निज सहित समाज। भावार्थ। तब विष्णु भगवान ने सब दिक्पालों को बुलाकर हंस कर ऐसा कहा, सब लोग अपने दल समेत अलग अलग होकर चलो। चौपाई। बर अनुहारी बरात न भाई, हंसी करे हहु पर पुर जाई, विष्णु बचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज से न सहित बिलगाने। भावार्थ। हे भाई, हम लोगों की यह बारात वर की योग्य नहीं है, क्या पराये नगर में जाकर हंसी कराओगे? विष्णु भगवान की बात सुनकर देवता मुस्कुराए, वे अपनी अपनी अलग सेना सहित अलग हो गए। मनहीन मन महेशु मुस्काहिन, हरि के बिंग बचन नहीं निजाहिन, अति प्रिय बचन सुनत प्रिय केरे, भृंगी ही प्रेरी सकल गण टेरे। भावार्थ। महादेव जी यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हैं कि विष्णु भगवान के व्यंग वचन दिल लगी नहीं छोड़ते। अपने प्यारे विष्णु भगवान के इन अति प्रिय वचनों को सुनकर शिवजी ने भी भृंगी को भेजकर अपने सब गणों को बुलवा लिया। शिव अनुशासन सुनि सब आए, प्रभु पद जलज शीस तिन्ह नाए, नाना वाहन नाना बेसा, बिहस शिव समाज निज देखा। भावार्थ। शिवजी की आज्ञा सुनते ही सब चले आए और उन्होंने स्वामी के चरण कमलों में सिर नवाया। तरह तरह की सवारी और तरह तरह के वेश वाले अपने समाज को देखकर शिवजी हंसे। कोउ मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर कोउ बहुपद बाहु, विपुल नयन कोउ नयन विहीना, हृष्ट पुष्ट कोई अति दनखीना। भावार्थ। कोई बिना मुख का है, किसी के बहुत से मुख है, कोई बिना हाथ पैर का है तो किसी के कई हाथ पैर है, किसी के बहुत आंखें है तो किसी के एक भी आंख नहीं है, कोई बहुत मोटा ताजा है तो कोई बहुत दुबला पतला है। छंद। तन कीन कोउ अति पीन, पावन कोउ अपावन गति धरेन, भूषण कराल कपाल कर, सब सद्य सोनित तन भरेन, खरस्वान सुअर श्रुकाल, मुख गण बेस अगणित को गने, बहु जिनस प्रेत पिशाच, जोगी जमात बरनत नहीं न बने। भावार्थ। कोई बहुत दुबला, कोई बहुत मोटा, कोई पवित्र और कोई अपवित्र वेश धारण किए हुए हैं, भयंकर गहने पहने, हाथ में कपाल लिए है और सब के सब शरीर में ताजा खून लपेटे हुए हैं। गधे कुत्ते सुअर और सियार के भी उनके मुख है, गणों के अगणित वेशों को कौन गिने। बहुत प्रकार के प्रेत पिशाच और योगिनियों की जमाते हैं, उनका वर्णन करते नहीं बनता। चोरठा। नाचही न गावही न गीत परम तरंगी भूत सब, देखत अति विपरीत बोलही न बचन विचित्र विधि। भावार्थ। भूत प्रेत नाचते और गाते हैं, वे सब बड़े मौजी है, देखने में बहुत ही बेढंगे जान पड़ते हैं और बड़े ही विचित्र ढंग से बोलते हैं।
चौपाई। जस दुलहु तसी बनी बराता, कौतुक विविध होई न मग जाता। यहाँ न हिमाचल रचेऊ बिताना, अति विचित्र नहीं न जाई बखाना। भावार्थ, जैसा दूल्हा है वैसी बारात बन गई है। मार्ग में चलते हुए भांति भांति के कौतुक तमाशे होते जाते हैं। इधर हिमाचल ने ऐसा विचित्र मंडप बनाया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। सैल सकल जहन लगी जगमाहिन, लघु विशाल नहीं न बरनी सिराहिन। वन सागर सब नदी तलावा, हिमगिरि सब कहु न नीवत पठावा। भावार्थ, जगत में जितने छोटे बड़े पर्वत थे जिनका वर्णन करके पार नहीं मिलता, तथा जितने वन समुद्र नदियाँ और तालाब थे, हिमाचल ने सबको न्योता भेजा। काम रूप सुंदर तनधारी, सहित समाज सहित बर नारी। गए सकल तु हिमाचल गेहा, गावही न मंगल सहित स्नेहा। भावार्थ, वे सब अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने वाले सुंदर शरीर धारण कर सुंदरी स्त्रियों और समाजों के साथ हिमाचल के घर गए। सभी स्नेह सहित मंगल गीत गाते हैं। प्रथम ही न गिरी बहु गृह संवराए, जथा जोगु तहन तहन सब छाए। पुरुषोभा अवलोकी सुहाई, लागई लघु बिरंची निपुनाई। भावार्थ, हिमाचल ने पहले ही बहुत से घर सजवा रखे थे। यथा योग्य उन स्थानों पे सब लोग उतर गए। नगर की सुंदर शोभा देखकर ब्रह्मा की रचना चातुरी भी तुच्छ लगती थी। छंद। लघुलाग विधि की निपुणता, अवलोकी पुर शोभा सही। वन बाग कुब तड़ाक सरिता, सुबग सब सबको कही। मंगल विपुल तोरण पताका, केतु गृह गृह सोहहीन। वनिता पुरुष सुंदर चतुर, छवि देखी मुनि मन मोहहीन। भावार्थ, नगर की शोभा देखकर ब्रह्मा की निपुणता सचमुच तुच्छ लगती है। वन, बाग, कुएं, तालाब, नदियाँ सभी सुंदर हैं, उनका वर्णन कौन कर सकता है। घर घर बहुत से मंगल सूचक तोरण और ध्वजा पताकाएं भी सुशोभित हो रही है। वहाँ के सुंदर और चतुर स्त्री पुरुष की छवि देखकर मुनियों के भी मन मोहित हो जाते हैं। दोहा। जगदम्बा जहन अवतरी सो, पूर्व बरनी की जाई। रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख, नित नूतन अधिकाई। भावार्थ, जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित नए बढ़ते जाते हैं। चौपाई। नगर निकट बरात सुनी आई, पुर खरगुरु शोभा अधिकाई। करी बनावस जीवाहन नाना, चले देन सादर अगवाना। भावार्थ, बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवानी करने वाले लोग बनाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। हियन हर्षे सुरसेन निहारी, हरि देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरी चले बाहन सब भागे। भावार्थ, देवताओं के समाज को देखकर सब मन प्रसन्न हुए और विष्णु भगवान को देखकर तो बहुत ही सुखी हुए, किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन सवारियों के हाथी घोड़े रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। धरी धीरजु तहन रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए न भवन पुछही न पितु माता, कहई न बचन भय कंपित गाता। भावार्थ, कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। कहिय काह कही जाई न बाता, जम कर धार किधो न बरियाता। बरु बहुराह बसहन सवारा, व्याल कपाल विभूषण धारा। भावार्थ, क्या कहे, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। छंद। तनछार ब्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगिनी, विकट मुख रजनी चरा। जो जित रही ही बरात देखत, पुण्य बढ़ते ही कर सही। देखी ही सोमा विबाहु घर घर, बात असी लरकन्न कही। भावार्थ, दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नंगा जटाधारी और भयंकर है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस है। जो बारात को देखकर जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। दोहा। समुझ महिष समाज, सब जननी जनक मुस्काहिन। बाल बुझाए विविध विधि, निरहो डरु नाहिन। भावार्थ, महेश्वर शिवजी का समाज देखकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। चौपाई। लय अगवान बरात ही आए, दिए सबही जनवास सुहाए। मैनान शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावही न नारी। भावार्थ,
अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। कंचन थार सोह बर पानी, परिछन चली हरही हरसानी। बिकट बेस रुद्रही जब देखा, अब लन्ह और भय भयहु विशेषा। भावार्थ, सुंदर हाथों में सोने का थाल शोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी को परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। भागी भवन पैठिन अति त्रासा, गए महेशु जहान जनवासा। मैना हृदय न भयउ दुख भारी, लिन्य बोली गिरि सुकुमारी। भावार्थ, बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिवजी जहाँ जनवासा था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेहन गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे भारी। जेहिन विधि तुम ही रूपस दिन्हा, जेहिन जड़ बरु बाउर कस किन्हा। भावार्थ, और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। छंद, कसकिन बरु बौराह विधि, जेहिन तुम ही सुंदरता दई। जो फलु चाहिए सूरत रूही न सो, बरबस पबुरही न लागई। तुम सहित गिरिते न गिरोन, पावक जरो न जलनिधि महु न परोन। घरु जाऊ अप जसु होऊ, जग जीवत विबाहु न हो न करोन। भावार्थ, जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वह जबरदस्ती बबुल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह न करूंगी। दोहा, भई न बिकल अबला सकल दुखित देखी गिरि नारी। करी बिलाप रोदती बदती, सुता सनेहु संभारी। भावार्थ, हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं कहा बिगारा, भवन मोर जिन्ह बसत उजारा। असो उपदेशु मही चिन्ह दिन्हा, बौरे बरहि लागी तपु किन्हा। भावार्थ, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचेहु न के मोहन माया, उदासीन धनु धामु न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ के जान प्रसव कै पीरा। भावार्थ, सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न ही स्त्री है। वे सब उदासीन हैं, इसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है न डर है। भलाबांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, बोली जूत विवेक मृदुबानी। अस विचारी सोचे ही मति माता, सो न डरे जो रचई विधाता। भावार्थ, माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी में बोली, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वह टलता नहीं। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो न बाउर नाहू, तो कत दोषु लगाई काहू। तुम सन मिटहिन की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। भावार्थ, जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। वृथा कलंक का टीका मत लो। छंद, जनी लेहु मातु कलंकु करुणा, परिहरो अवसर नहीन। दुख सुख जो लिखा लिलार, हमरे न जाब जहन पाहो बतहीन। सुनी उमा वचन विनित कोमल, सकल अफला सोचहीन। बहु भांति विधि ही लगाई, दूषण नयन बारी विमोचहीन। भावार्थ, हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहाँ जाऊंगी वही पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी। दोहा, ते ही अवसर नारद सहित ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनी तुहिन गिरी गवने तुरत निकेत। भावार्थ, इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए। चौपाई, तब नारद सबई समुझावा, पूरब कथा प्रसंग सुनावा। मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्ब तव सुता भवानी। भावार्थ, तब नारद जी ने पूर्व जन्म की कथा सुनाकर सबको समझाया और कहा कि हे मैना, तुम मेरी सच्ची बात सुनो। तुम्हारी यह लड़की साक्षात जगत जननी भवानी है। अजा अनादि शक्ति
अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी जग संभव पालन लयकारिणी निज इच्छा लीला वपुधारिणी। भावार्थ, ये अजन्मा अनादि और अविनाशी शक्ति है, सदा शिव जी के अर्धांग में रहती है। ये जगत की उत्पत्ति पालन और संहार करने वाली है और अपनी इच्छा से ये लीला शरीर धारण करती है। जनमीन प्रथम दक्ष गृह जाई नामो सती सुंदर तनु पाई तहन हो न सती शंकर ही विवाहिन कथा प्रसिद्ध सकल जगमाहिन। भावार्थ, पहले ये दक्ष के घर जाकर जन्मी थी, तब इनका सती नाम था। बहुत सुंदर शरीर पाया था, वहाँ भी सती शंकर जी से ही ब्याही गई थी। यह कथा सारे जगत में प्रसिद्ध है। एक बार आवत शिव संगा देखे रघुकुल कमल पतंगा भयो मोह शिव कहा न किन्हा ब्रह्म बस बेसु सिय कर लिन्हा। भावार्थ, एक बार इन्होंने शिव जी के साथ आते हुए राह में रघुकुल रूपी कमल के सूर्य श्री रामचंद्र जी को देखा, तब इन्हें मोह हो गया और इन्होंने शिव जी का कहना न मानकर ब्रह्मवश सीता जी का वेश धारण कर लिया। छंद, सिंह बेसु सतिन जो किन्न तेहिन अपराध शंकर परिहरीन हर बिरन जाई बहोरी पीतु के न जग जोगा न लजरीन। अब जन्मी तुमरे भवन निजपति लागी दारुण तपु किया अस जानी संशय तजहु गिरिजा सर्वदा शंकर प्रिया। भावार्थ, सती जी ने जो सीता का वेश धारण किया, उसी अपराध के कारण शंकर जी ने उनका त्याग किया। फिर शिव जी के वियोग में ये अपने पिता के यज्ञ में जाकर वही योगाग्नि में भस्म हो गई। अब इन्होंने तुम्हारे घर जन्म लेकर अपने पति के लिए कठिन तप किया है, ऐसा जानकर संदेह छोड़ दो। पार्वती जी तो सदा ही शिव जी की प्रिया अर्धांगिनी हैं। दोहा, सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद क्षण महु न व्यापेहु सकल पुर घर घर यह संवाद। भावार्थ, तब नारद के वचन सुनकर सबका विषाद मिट गया और क्षण भर में यह समाचार सारे नगर में घर घर फैल गया। चौपाई, तब मैना हिमवंतु अनंते पुनि पुनि पार्वती पद पंदे नारी पुरुष शिशु जुबा सयाने नगर लोक सब अति हर्षाने। भावार्थ, तब मैना और हिमवान आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बार बार पार्वती के चरणों की वंदना की। स्त्री पुरुष बालक युवा और वृद्ध नगर के सभी लोग बहुत प्रसन्न हुए। लगे हो न पूर मंगल गाना सजे सबही नाटक घटनाना भांति अनेक भई जेवनारा सूप शास्त्र जस कछु व्यवहारा। भावार्थ, नगर में मंगल गीत गाए जाने लगे और सबने भांति भांति के सुवर्ण के कलश सजाए। पाक शास्त्र में जैसे रीति है उसके अनुसार अनेक भांति की जोनार हुई, रसोई बनी। सो जेवनार की जाई बखानी बसहीन भवन जहीन मातु भवानी सादर बोले सकल बराती विष्णु बिरंची देव सब जाति। भावार्थ, जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हो वहाँ की जोनार भोजन सामग्री का वर्णन कैसे किया जा सकता है। हिमाचल ने आदर पूर्वक सब बारातियों विष्णु ब्रह्मा और सब जाति के देवताओं को बुलवाया। विविध पांति बैठी जेवनारा लागे परुसन निपुण सुआरा नारी वृंद सुर जेवंत जानी लगिन दे नगारिन मृदुबानी। भावार्थ, भोजन करने वालों की बहुत सी पंगतें बैठी, चतुर रसोइया परोसने लगे। स्त्रियों की मंडलियां देवता को भोजन करते जानकर कोमल वाणी से गालियां देने लगी। छंद, गारिन मधुर स्वर देहिन सुंदरी बिंग वचन सुनावहिन भोजनु करैन सूरति विलंबु विनोदी सुनी सचु पावहिन। जेवंत जो बड़े आनंदु सोमुख कोटि हून न परे कहियो अचवाइन दिन है पान कवने बास जहन जाको रहियो। भावार्थ, सब सुंदरी स्त्रियां मीठे स्वर में गालियां देने लगी और व्यंग भरे वचन सुनाने लगी। देवगण विनोद सुनकर बहुत सुख अनुभव करते हैं, इसलिए भोजन करने में बड़ी देर लगा रहे हैं। भोजन के समय जो आनंद बढ़ा वह करोड़ों मुँह से भी नहीं कहा जा सकता। भोजन कर चुकने पर सबके हाथ मुँह धुलवा कर पान दिए गए। फिर सब लोग जो जहाँ ठहरे थे वहाँ चले गए। दोहा, बहुरी मुनिन हिमवंत कहूँ न लगन सुनाई आई समय बिलो की विवाह कर पठे देव बोलाई। भावार्थ, फिर मुनियों ने लौटकर हिमवान को लग्न पत्रिका सुनाई और विवाह का समय देखकर देवताओं को बुला भेजा। चौपाई, बोली सकल सुर सादर लिन्हे सबही जथोचित आसन दिन्हे बेदी वेद विधान सनवारी सुबह सुमंगल गावही न नारी। भावार्थ, सब देवताओं को आदर सहित बुलवा लिया और सबको यथा योग्य आसन दिए। वेद की रीति से वेदी सजाई गई और स्त्रियां सुंदर मंगल श्रेष्ठ गीत गाने लगी। सिंहासन अति दिव्य सुहावा जाई न बरनी बिरंची बनावा बैठे शिव विप्रन्न सिरुनाई हृदय न सुमेरी निज प्रभु रघुराई।
भावार्थ, वेदिका पर एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन था जिसकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता क्योंकि वह स्वयं ब्रह्मा जी का बनाया हुआ था। ब्राह्मणों को सिर नवाकर हृदय में अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके शिव जी उस सिंहासन पर बैठ गए। बहुरी मुनि सन हौमा बुलाइन करि सिंगारु सखिन ले आइन, देखत रूप सकल सुर मोहे वरने छवि अस जग कवि को है। भावार्थ, फिर मुनीश्वरों ने पार्वती जी को बुलाया। सखिया श्रृंगार करके उन्हें ले आई। पार्वती जी के रूप को देखते ही सब देवता मोहित हो गए। संसार में ऐसा कवि कौन है जो उस सुंदरता का वर्णन कर सके। जगदम्बिका जानी भव भामा, सुरन मनहि न मनके न प्रणामा, सुंदरता मर जात भवानी, जाय न कोटि हो न बदन मखानी। भावार्थ, पार्वती जी को जगदम्बा और शिव जी की पत्नी समझकर देवताओं ने मन ही मन प्रणाम किया। भवानी जी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से भी उसकी शोभा नहीं कही जा सकती। छंद, कोटि हो न बदन नहीं न बने बरनत जग जननी शोभा महा, सकुच ही न कहत श्रुति शेष सारद मंद मति तुलसी कहा, छवि खानी मातु भवानी गवनी न मध्य मंडप शिव जहान, अवलोकी सकही न सकुच पति पद कमल मनु मधुकरु दहान। भावार्थ, जगत जननी पार्वती जी की महान शोभा का वर्णन करोड़ों मुखों से भी करते नहीं बनता। वेद, शेष जी और सरस्वती जी तक उसे कहते हुए सकुचा जाते हैं, तब मंद बुद्धि तुलसी किस गिनती में है। सुंदरता और शोभा की खान माता भवानी मंडप के बीच में जहाँ शिव जी थे वहाँ गई। वे सकोच के मारे पति शिव जी के चरण कमलों को देख नहीं सकती, परंतु उनका मन रूपी भौरा तो वही रसपान कर रहा था। राम भक्तों, यहाँ पर हम विश्राम लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे साथ इस सफ़र में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।